स्मूथ मसल सारा करना है। अब अभी जरा दो मिनट जरा रिकॉर्डिंग रोके हैं अभी, या फिर चलें, चलती रहे बेशक। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात ये समझिए कि इसमें से सबसे पहला यूक्यू आ सकता है ना, वो ये है जो आपने आज समझना भी है, ये मल्टी यूनिट और ये मल्टी यूनिट और यूनिटरी स्मूथ मसल में डिफरेंस। ठीक है, ये मतलब कि जितना यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अलावा भी बहुत से डिफरेंस चैप्टर जब पूरा पढ़ेंगे ना तो निकलेगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो इन दोनों के डिफरेंस सारे निकालने हैं। ठीक है, अच्छा फिर नंबर 2 आपने क्या करना है, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में सारे डिफरेंस निकालने हैं। ये देख रहे हैं, ये स्केलेटल और स्मूथ में सारे ओवरऑल जितने भी चैप्टर में डिफरेंस लिखे हैं वो हमने निकालने हैं, 2 डिफरेंस निकालने हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या हमने, फिर तीसरा यूक्यू है यहाँ से लैच मैकेनिज्म, तो हमने इसको क्लियर करना है। ठीक हो गया, 3 हो गए। चौथा यूक्यू जो हो सकता है ना वो ये है कि यहाँ से ये वाला फ्लो चार्ट, ये कॉन्ट्रैक्शन है स्मूथ मसल की, और यहाँ से ये वाला फ्लो चार्ट। ठीक है, तो ये 4 आप लोगों के टोटल यूक्यू हैं, 4 टोटल। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा करना है तो यहाँ से इसको भी देख लीजिए। ये वैसे यूक्यू शूक्यू नहीं है लेकिन फिर भी चलो, ठीक है, 12 4 यूक्यू हैं। ठीक हो गया, जो आप लोगों ने तैयार करने हैं। ये 4 इंशाल्लाह आज मैं याद करवा के जाऊंगा। ठीक है, अच्छा बाकी अब ये जो सारी कहानी लिखी हुई है ये अब फिर क्या है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, वो उसके भी थोड़ी ही चांस है लेकिन ठीक है ना। तो यहाँ से ये सारा एमसीक्यू है, यहाँ से इस इधर से आगे कोई आगे यूक्यू शूक्यू नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू है। ठीक, और एमसीक्यू भी इस तरह का कि जो मैंने हाईलाइट करके भेजी है ना लाइंस, इनके बाहर से कोई एमसीक्यू आ जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले आगे तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। ठीक है, मेरा जो पीडीएफ है ना, अगर वो उसके बाहर से कुछ भी आ जाए ना तो जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, ऐसे ही नहीं जिम्मेदारी ले रहा किसी वजह से ले रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग जो है ना अपना ये टॉपिक जो है ये, और ये जो खास कर आज मैंने जो पीडीएफ है ना, मैंने खास कर इसलिए वो इतनी मेहनत से, आज थोड़ी ज्यादा मैंने मेहनत की अपनी तरफ से, बिल्कुल ध्यान से कि कोई लाइन मिस ना हो मेरे से। बाज़ औक़ात बंदा ना ऐसा ध्यान से करता है, क्यों? क्योंकि आज इसने पता पूरा चैप्टर किस तरह लिखा है, इसने इस तरह लिखा है, जो भी इसने बात की है ना स्मूथ मसल की, साथ में इसने स्केलेटल मसल की भी की है। मतलब कि इसने टोटल ये चैप्टर कंपैरिजन के तौर पर करता गया हर बात में। स्मूथ मसल में ये है, याद करें स्केलेटल में क्या था, याद करें स्केलेटल में क्या था। तो वही काम जो हार्ट कराते हुए चैप्टर 9 के स्टार्ट में मैंने आपको कराया था ना, कि मैंने हार्ट की वो चीजें अंडरलाइन की थी जो सिर्फ हार्ट की हैं, ताकि ये है कि बार बार आपको 2-2 3-3 दफा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है कि मैंने स्मूथ मसल की चीजों को अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, ताकि ये है कि आप लोगों का वो टाइम है ना वो बचे और चीजें शॉर्टलिस्ट हो जाएं। और देखें, मजीद मैंने ये बता दिया कि यहाँ से आगे सिर्फ एमसीक्यू है, एमसीक्यू भी वो जो लाइनें अंडरलाइन है बस, उसके अलावा कोई समझाऊंगा मैं सारा, समझ भी आपको सारा आ जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और खासकर 3-4 यूक्यू हैं वो आज फिंगर टिप्स पे करके जाना। चलो जी, अब मैं ना अपना सारी बातें स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ सुनते जाओ तसल्ली से। ठीक है, एक दफा मैं घंटे में अपना लेक्चर पूरा डिलीवर करना चाहता हूँ, पूरे चैप्टर का। ठीक है, खासकर उसमें मैं चाहता हूँ कि 4 यूक्यू 2 बार रिवाइज करके याद करवा दूं। जब घंटे में चैप्टर हो जाएगा एंड, उसके बाद जिसने होगा जाना वो अल्लाह सोने के हवाले हो जाए, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो रुकें, उनको मैं मजीद याद करवाऊंगा, मजीद गाइडन की लाइन भी पढ़ा दूंगा। फुल उनको मैंने 100% करके भेजना है। ठीक है जी, इस तरह का सीन है। क्योंकि अगर एक बच्चा सिर्फ 1 घंटे में सब कुछ चाहता है तो घंटे में मैं समझाऊंगा ना, यूक्यू याद करवा दूंगा। ठीक है, बाकी सारा चैप्टर समझा दूंगा, यूक्यू याद करा दूंगा। बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए मैं ये करूंगा कि मैं गाइडन की लाइंस भी बेशक उनके लिए पढ़ूंगा, और मजीद भी अगर कोई बात ऐसी हुई कि मजीद उनको रिवाइज करवा के मजीद याद करवाऊं तो उनके लिए मैं जरूर करूंगा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन ये है कि उसमें कॉन्सेप्ट की बात नहीं होगी, बार बार बस उसी की रिवीजन होगी। तो अगर आपका 1.25 घंटे में पूरा चैप्टर याद हो जाए तो क्या ये ऐसा लेक्चर नहीं अच्छा? क्या ख्याल है? चलें, खैर आ जाएं आप। सबसे पहली बेसिक बेसिक बातों को मैं बार बार नहीं रिवाइज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये है कि स्मूथ मसल जो है ना, ये इसका नाम क्या, स्मॉलर होते हैं। ठीक है ना, उसके जो फाइबर, ठीक है ना, स्केलेटल के हिसाब से इसके सिर्फ जो डायमीटर है वो 1 से 5 माइक्रोमीटर है, और जो लेंथ है वो 200 से 500 माइक्रोमीटर लेंथ है। मतलब ये उसका लेंथ और डायमीटर बताई हुई है। और यहाँ पे नीचे उसने बताया कि ये जो है ना 30 टाइम्स स्केलेटल मसल फाइबर्स का इससे 30 टाइम्स ज्यादा होता है डायमीटर, और 100 टाइम्स उसकी लेंथ ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि इसके फाइबर्स स्मॉलर हैं। ठीक है, उसका डायमीटर कितने गुना ज्यादा होता है? ठीक है ना, 30,
और लेंथ कितनी 100 टाइम्स उसकी ज्यादा होती है स्केलेटल मसल की। इसका मतलब ये है, यहाँ पे आप लोग बोला क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो 30D और 100L, सिर्फ इतनी सी बात लिख लोगे तो याद रहेगा कि 30 गुना डायमीटर कम है और लेंथ जो है वो कितने गुना कम है, 100 टाइम्स कम है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके दो डिफरेंस हो गए लेंथ और डायमीटर के, किसके दरमियान, स्केलेटल और स्मूथ के दरमियान। इसी तरह से मैंने पूरा चैप्टर कराना है, स्केलेटल और स्मूथ के दरमियान फर्क होते जाएंगे। ठीक, अब जरा इन दोनों का सबसे पहले ना डिफरेंस में जितने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं पहले वो क्लियर कर लो, जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है, और चैप्टर के जब लेक्चर के एंड तक जितने डिफरेंस निकलेंगे ना, फिर एट द एंड सारों को रिवाइज कराऊंगा, स्मूथ के भी, स्केलेटल के भी, और आगे फिर स्मूथ की आगे दो किस्में हैं, मल्टी यूनिट और यूनिटरी। इन दोनों के भी जितने डिफरेंस भी निकलेंगे ना, चाहे वो 10 निकले 12 निकले, वो भी एंड पे अगेन रिवाइज करवाऊंगा। उससे ये होगा कि आपके एमसीक्यूज भी सारे इसी के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, इस यूक्यू के अंदर ही हमने सारे एमसीक्यूज ऑलमोस्ट डाल देने हैं जितने डाल सकती हैं। ठीक है, और आप लोगों का अगर ये यूक्यू आ जाता है तो वो भी बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा, एटलीस्ट 10 से डिफरेंस तो हम कोशिश करेंगे निकल ही आएंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने जरा स्मूथ और मल्टी यूनिट की जरा डायग्राम देखो, ये देख रहे हो, ये मल्टी यूनिट मतलब हर फाइबर अपना अलग अलग एक दुनिया में घूम रहा है। ये है यूनिटरी, यूनिटरी में फाइबर जो है ना आपस में उन्होंने ऐसे बिल्कुल आपस में टाइटली बाउंड है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, आपस में टाइटली, यूनिटरी है ना, तो आपस में टाइटली बाउंड है। इन्होंने एक सिंचिटियम बनाया हुआ है, किसी को याद है एट्रियल वेंट्रिकल सिंचिटियम, सिंचिटियम उनमें क्या होता था, एक में अगर एट्रिया में, अगर एट्रिया में मैं बात कर रहा हूँ ऐसे नोट्स, जब एट्रिया में एक्शन पोटेंशियल आता था तो आगे एट्रिया में अपने गैप जंक्शंस थे। इस तरह से परकंजी फाइबर से जब वेंट्रिकल में आता था, वेंट्रिकल के मसल में जब एक्शन पोटेंशियल आता था तो आगे फिर वो वेंट्रिकल के मसल्स में फिर आगे मसल के जो फाइबर थे उनमें आगे फिर गैप जंक्शंस थे, जिसके जरिए से एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल के अंदर खुद ही फैल जाता था। तो हमने कहा था एट्रियल सिंचिटियम, वेंट्रिकल सिंचिटियम, मतलब ये कि उनके मसल्स के दरमियान ना दरवाजे लगे हुए हैं, जिससे एक कमरे से निकला दूसरे कमरे में निकल गया। ठीक है, और मतलब इस तरह से फाइबर्स के दरमियान क्या है, गैप जंक्शंस है, गैप जंक्शंस की वजह से क्या बना हुआ है, पूरा सिंचिटियम। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही सीन हुआ हुआ है, इसीलिए हम यूनिटरी स्मूथ मसल को ये भी कहते हैं सिंचिटियल स्मूथ मसल, सिंचिटियल। ठीक है भाई, दोनों ने आपस में अपना एक सिंचिटियम बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पे जैसे आएगा कोई एक्शन पोटेंशियल तो अगले अगले फाइबर्स के दरमियान कैसे जाएगा, गैप जंक्शन के जरिए जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। जबकि इसमें क्या निजाम है, इसमें और निजाम है, ये हर फाइबर ने अपना अलग से कॉन्ट्रैक्ट करना है, मल्टी यूनिट, मल्टी, ये ना यूनिटरी मतलब ये बहुत सारे फाइबर ने मिलकर यूनिट बनाया हुआ है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल आता है वो ऊपर एक तरफ आता है, बाकियों के अंदर अपने आप उसी के अंदर 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 से जाता जाएगा, जाता जाएगा। इसमें ये है कि इसमें हर फाइबर को अलग, जिस तरह वो स्केलेटल मसल में नहीं होता था कि हर फाइबर के पास एक अपना जक्सा वो जंक्शन बनता था, इसमें भी यही है कि इसमें जो है ना अपना अलग जंक्शन बनेगा, अलग नर्व एंडिंग आके हर फाइबर को अलग देगी, हर फाइबर अपना इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये बातें कुछ समझ आ रही हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अच्छा, फिर इसको विजरल स्मूथ मसल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के जितने विजराज हैं ना, विजराज, ठीक है, उनमें ये है। ठीक है, विजराज में। ठीक है, अच्छा, जबकि ये जो है ये उस किस में है जनाब, आपका ये मल्टी यूनिट, ये सिलरी मसल ऑफ द आई में, आयरस मसल ऑफ द आई में, और पाइलोरेक्टर मसल में, पाइलोरेक्टर मसल जो है वो हेयर्स की इरेक्शन करता है, जो बाल खड़े नहीं हो जाते सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन से, तो ये वो है। ठीक है ना, जो जो क्या होता है कि पाइलोरेक्टर मसल, तो इसकी मिसालें ये हैं। जबकि उसकी कौन सी है, यूनिटरी स्मूथ मसल की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अब क्या है, एक विजरा है ना हमारा, बाइल डक्ट, यूट्रस, यूरिटर, मैनी ब्लड वेसल्स, इसलिए इसको विजरल स्मूथ मसल कहते हैं क्योंकि विजरास में पाया जाता है। सिंचिटियल स्मूथ मसल भी कहते हैं क्योंकि इसने एक सिंचिटियम बनाई है अमंग फाइबर्स, फाइबर्स के दरमियान एक सिंचिटियम बनी हुई है। ये बात समझ आ गई कि फाइबर के दरमियान सिंचिटियम बनी हुई है। इस बात में ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल में मैं बात समझा चुका हूँ। ठीक है, कि उन्होंने भी एक सिंचिटियम बनाया हुआ है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है फिर अगले अगले सारे के सारे फाइबर्स में उस सिंचिटियम के जरिए, मतलब आपस में फाइबर्स में क्या है, गैप जंक्शंस हैं, तो वो एक्शन पोटेंशियल गैप जंक्शन के जरिए से आगे से आगे पूरे एट्रिया और पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है। तो यही चीज यहाँ पे भी है। जबकि ये जो है ये मल्टी यूनिट, ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट सेपरेट सेपरेट है, देखो सेपरेट सेपरेट है ना, ये देखो सेपरेट सेपरेट है, जबकि ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। फिर ये कि इनको इनको मल्टी यूनिट को
सिंगल नर्व एंडिंग, हर एक को एक अपनी नर्व एंडिंग आगे सप्लाई करती है। जबकि फिर और क्या है कि इनके दरमियान हर फाइबर के दरमियान ना एक इंसुलेशन भी है। ग्लाइकोजन और कोलेजन की जो है ना मिक्सचर एक है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हर सेपरेट फाइबर्स के दरमियान इसमें। ठीक है, हर फाइबर अपना इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट लिखे हुए? 5 पॉइंट सिर्फ लिखे हुए, सिर्फ 5 पॉइंट इसके बारे में। ठीक है, 5 पॉइंट समझ आ गए? अभी मैं रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, इसके बारे में ये वाला पॉइंट, ये वाला बता दिया। गैप जंक्शन वाला पॉइंट भी बता दिया कि आयंस आपस में फ्लो करते हैं। ये भी बता दिया कि 100 ऑफ फाइबर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एक यूनिट के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके बारे में कितनी बातें लिखी हैं? 1 2 3 4 और ये 5, पांचों बातें समझ आ गई। चलो जी, अभी आ जाओ, मैं एक दफा 5 बातें रिवाइज कराने लगा हूँ। स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल की दो टाइप्स हैं, एक यूनिट, एक ये मल्टी यूनिट, एक ये उसका नाम क्या है? छठी। ये आप डायग्राम बनाओगे, अगर ये डिफरेंस आता है ना 5, ये डिफरेंस हो गया छठा। ठीक है, तो ये है मल्टी यूनिट, ये है यूनिटरी। मल्टी यूनिट क्यों? क्योंकि हर फाइबर डिस्क्रीट है, मतलब अलग अलग है, सेपरेट है। ठीक है, इसमें जो है फाइबर्स आपस में वो आपस में यूनाइटेड है। ठीक है, एक बात हो गई। नंबर 2 फर्क, इसमें हर फाइबर अपना इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसमें हंड्रेड टू थाउजेंड ऑफ फाइबर जो है वो आपस में मिलके इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दो फर्क हो गए। तीसरा फर्क नर्व सप्लाई का। इसमें हर फाइबर को एक अलग नर्व सप्लाई मिलती है, इसमें एक इकट्ठी नर्व सप्लाई मिलती है, वो फिर आगे गैप जंक्शन के जरिए से बाकी एक्शन पोटेंशियल उसमें ट्रांसमिट होता है। 3 फर्क हो गए। चौथा फर्क कि इसका नाम क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें इंसुलेशन होती है हर फाइबर के दरमियान। वो इंसुलेशन किससे बनी होती है? कोलेजन और ग्लाइकोप्रोटीन का एक मिक्सचर होता है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट फाइबर्स के दरमियान। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। 4 हो गए। 5वां ये जो है ना, ये आपके सिलरी मसल ऑफ द आई, ठीक है ना, आयरस मसल ऑफ द आई, पाइलोरेक्टर मसल जो कि हेयर में होता है। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बाल खड़े हो जाते हैं ना, ठीक है, तो वो उस तरह से होता है। जबकि ये जो है ये हमारे सारे विजराज में होता है, इसीलिए हम इसको विजरल स्मूथ मसल भी कहते हैं। चलो जी, अब मैं आगे जा रहा हूँ। बस इतना रिवाइज हो गया एक पेज। नेक्स्ट पेज पे चलें। ठीक है, अब ये मैंने क्यों कट किया? क्योंकि ये 1500 बार इसने आगे भी बात की है, इसीलिए कट की है। ठीक है, चलो जी, अब ये यहाँ से ये कट हो गया। अब हमसे यहाँ से ये पेज करना है, 2 मिनट में करना है। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है इस पेज के लिए। चलो सुनो। अब यहाँ से स्ट्रक्चर हमने देखनी है। ये वाली डायग्राम भी क्लियर हो गया, अब ये डायग्राम समझनी है। ठीक है, ये देखो, बिल्कुल वही चीज है जो उसमें होती थी, स्केलेटल मसल का सार्कोमेर, सबको याद है। उसमें क्या होता है? चलो मैं बनाता हूँ, जल्दी बनाता हूँ, जल्दी। ये हो गई आपकी जी डिस्क से निकलते थे एक्टिन के फिलामेंट्स। ठीक है, ऐसे ही होता था, एक्टिन के फिलामेंट्स निकल रहे हैं। और दरमियान में क्या चीज पड़ी होती थी? दरमियान में चीज पड़ी होती थी मायोसिन। ऐसे ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने स्केलेटल मसल का बनाया है कि उसमें क्या क्या होता था। उसमें ऐसे मायोसिन होता था, यहाँ से एक्टिन के फिलामेंट्स निकल रहे हैं जो कि इधर से जी डिस्क के साथ अटैच हैं। ठीक है, इसमें अब क्या सीन हो रहा है? इसमें जी डिस्क की जगह पर ये डेंस बॉडीज हैं। जी डिस्क की जगह पर डेंस बॉडीज हैं। जैसे यहाँ पे एक्टिन जी डिस्क के साथ अटैच है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वो एक्टिन के फिलामेंट्स किसके साथ अटैच हैं? किसके साथ अटैच हैं? डेंस बॉडीज के साथ। तो ये लाइन पढ़ो, डेंस बॉडीज प्ले द सेम रोल एज जी डिस्क। यानी कि ये अब एक डिफरेंस आ गया किस किस के दरमियान? स्केलेटल और स्मूथ के दरमियान पहला डिफरेंस आया। ठीक है, पहले यूनिटरी और उसका था डिफरेंस, वो हमने 5-6 डिफरेंस निकाले डायग्राम समेत। उसके और डिफरेंस अब हम निकालेंगे, बाद में निकालेंगे। ठीक है, जैसे आगे आएंगे। फिलहाल इन दोनों में, स्केलेटल और स्मूथ में पहला डिफरेंस आ गया जी बॉडीज का। ठीक है, डेंस बॉडीज का। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे चेक करो तो एक्टिन के फिलामेंट बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखो, उसमें तो एक ऐसे निकलता था, एक ऐसे निकलता था, अभी जो मैंने बनाए। तो इसमें क्या होता है? 5 से 10 गुना एक्टिन के फिलामेंट्स होते हैं एज कंपेयर टू मायोसिन। देखो, एक मायोसिन है तो कितने एक्टिन के फिलामेंट्स हैं? भला स्केलेटल मसल में भला क्या होता था? उसमें भी एक्टिन ज्यादा होते थे, लेकिन उसमें 2 गुना ज्यादा होते थे। ठीक है, इसमें कितने गुना ज्यादा है? इसमें 5 से 10 गुना। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्टिन लिखा है। क्यों एक्टिन फिलामेंट को हाईलाइट किया है कि 5 से 10 गुना ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट्स। एज कंपेयर टू मायोसिन, देखो एक मायोसिन है, कितने एक्टिन है? 5 से 10 गुना ज्यादा होते हैं। होते ज्यादा स्केलेटल में भी हैं, लेकिन उसमें 2 गुना ज्यादा होते हैं। इसमें 5 से 10 गुना एक्टिन ज्यादा है। ये देख रहे हो, ये 2 फर्क हो गए। तीसरा फर्क, अच्छा एक और चीज देखो, इसमें क्या होता है कि जो डेंस बॉडीज हैं ये सेल मेम्ब्रेन में भी हैं। ये जो डेंस बॉडीज हैं, अगर चेक करो डेंस बॉडीज क्या निजाम डाल रही हैं, एक तो ये सेल मेम्ब्रेन पे भी हैं
और नंबर 2 ये सेल के अंदर भी डिस्पर्स्ड हैं, ठीक है, मतलब 2 किस्म की सेल बॉडीज हैं, ठीक है, एक अंदर भी फिर रही हैं, ठीक है, ये देखो डिस्पर्स इनसाइड द सेल भी है और सेल मेम्ब्रेन पे भी है, अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो डायग्राम से जो बातें समझ आ जाती हैं उनको कभी हाईलाइट ना किया करो, ठीक है, कोशिश किया करो वो हाईलाइट ना करो, ठीक है। अच्छा आगे देखो, ये कि वो कहता है एडजेसेंट सेल्स आपस में बाउंड कैसे होते हैं, इस डेंस बॉडी के जरिए, ठीक है ना। देखो dense bodies adjacent cells are bounded together by intercellular protein bridges। ये जो दो बाउंड है ना आपस में, इनमें क्या है, इंटरसेलुलर, दो, एक ये सेल, इंटरसेलुलर प्रोटीन ब्रिजेस, इंटरसेलुलर प्रोटीन ब्रिजेस होते हैं इस जगह पे, ठीक है, दो डेंस बॉडीज के दरमियान क्या है, इंटरसेलुलर प्रोटीन, इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट किया। अब ये इंटरसेलुलर प्रोटीन ब्रिजेस के जरिए से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ट्रांसमिट होती है एक सेल से दूसरे सेल में, फोर्स ऑफ ट्रांस कंट्रैक्शन इसके जरिए से ट्रांसमिट होती है, ठीक हो गया, ये बातें समझ आ रही हैं, ठीक है ना। ये बातें अब ये बेसिकली ये बात इसने किसकी की है, ये यूनिटरी के हिसाब से उसने की है कि ऐसे फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है ना वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो ये बात होगी, इंटरसेलुलर प्रोटीन ब्रिज वाली बात भी होगी। अब एक आखिरी बात जो ये समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसमें क्या होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है ये स्मूथ और स्केलेटल में, ये क्या है, ये साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस होते हैं इसमें, कौन से, साइड पोलर, ठीक है। अच्छा अब ये करते क्या है, स्मूथ मसल जो था ना वो स्केलेटल मसल, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता था उसका सार्कोमेयर 30% तक वो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता था, ठीक है ना। वो यानी कि जो स्केलेटल मसल है वो कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 30%। जबकि इसके साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस होने की वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ये तो फिर 80% कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होके इतना छोटा हो जाता है, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट होके शॉर्टन होता था वो 30% होता है, जबकि इसमें 80% हो जाता है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है ये साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस। अब इसकी बात को सुन लो कि साइड पोलर क्रॉस ब्रिज का क्या सीन है इसमें। देखो ये है ना मायोसिन, इसमें उसी तरह से क्रॉस ब्रिजेस हैं, उसी तरह से एक्टिन है, बाकी सारा काम वही होना है जो उसमें होता था, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो इस साइड वाले क्रॉस ब्रिजेस हैं उनकी उनकी हिंज डायरेक्शन और है, इस साइड वालों की और है, दोनों साइड के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं उनकी हिंज डायरेक्शन डिफरेंट है। हिंज डायरेक्शन का क्या मतलब है कि वो जो मायोसिन का जो मुंह निकला होता था ना, ठीक है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में निकला हुआ है, ये देखो यहाँ से लाइन पढ़ो, ठीक है ना, सो दैट bridges on one side hinge in one direction and on the other side hinge in opposite direction। तो दूसरे साइड वाले हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हिंज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो पुल करते हैं, अलाउज द मशीन टू पुल एन एक्टिव फिलामेंट वन डायरेक्शन वन साइड, एक साइड वाले एक साइड पे खींचते हैं, जबकि दूसरी साइड वाले जो है ना वो उसको पुल एक्टिव फिलामेंट अपोजिट डायरेक्शन ऑन द अदर साइड, ठीक है, एक ये साइड एक ये साइड, ये साइड वाले क्या करते हैं कि ये इसको, ठीक है ना, एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये इस तरह से अगर इन्होंने हिंज किया हुआ है ये इस तरह से हिंज करेंगे, ठीक है। अब ये अगर इस साइड पे हिंज किया हुआ है ये इस साइड पे हिंज करेंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे क्या कि ये उसका नाम क्या है, एक साइड वाले अगर ये इस साइड पे खींचेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे ये वाले ये इस साइड पे खींचेंगे और ये इस साइड पे खींचेंगे, ठीक है, और इस तरह से वो दोनों साइड से खींच के वो उसको बिल्कुल ही वो क्या कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा ये बात आप लोगों को समझ आई है, ठीक है ना, कि ये जो है इस साइड पे खींचेंगे ये इस साइड पे खींच के तो इसको बिल्कुल ही वो जो है ना शॉर्टन कर देंगे, किस कदर, 80%। हालांकि उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था, उसमें वो उसका नाम क्या है, ठीक है ना। अच्छा ये आप लोगों को ना एक मिनट, और वो उसको जबकि स्केलेटल मसल में क्या था वो लेस देन 30% तक वो जो था ना लिमिटेड था, जबकि इसमें क्या होता है, ठीक है ना, कि इसमें उसका नाम क्या है कि वो जो है वो क्या करते हैं, वो 80% तक यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा इस बात को ना मैं एक मिनट आपको ना ड्रा करके दिखाता हूँ, ये आपको ऐसे समझ नहीं मुझे लगता आनी, ठीक है ना, इसके लिए मुझे लगता है ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा अब आप लोग ना ये देखो, ये अब मैं पहले एक स्केलेटल को ड्रॉ करता हूँ, ये आपकी होगी जी डिस्क, ठीक है, ये आ गया आपका एक्टिन, ठीक है, ये आ गई एक्टिन। अच्छा अब दरमियान में क्या है,
आपका ये है मायोसिन, ये मायोसिन, ये मायोसिन, ठीक है। अब क्या होता था कि सिर्फ हमने क्रॉस ब्रिज बनाए थे सिर्फ इस साइड पर, ठीक है, ऐसे ही किया था ना, हमने दूसरी साइड पे नहीं बनाए थे, अगर आपको याद हो ना। ओहो, तो हमने क्या किया था कि उसमें जो हमने मायोसिन बनाए थे वो हमने सिर्फ इस साइड पे बनाए थे, सिर्फ ऐसे, नीचे नहीं हमने बनाए। जबकि इस साइड इधर अगर आप देखो तो ये इधर इस साइड पे भी हैं और इस साइड पे भी हैं। तो ये क्या क्या ये मतलब आपके समझ लो आप जोर लगाने वाले हो, आपके एक साइड से मतलब के समझ लो आपका एक हाथ है, यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे जो है ना वो हाथ है, यहाँ पर इसके अगले साइड पे भी क्रॉस ब्रिज बने हुए हैं, तो दोनों खींच रहे हैं, दोनों खींच रहे हैं, ठीक है ना, दोनों मतलब के उसको खींच रहे हैं एक्टिन को। तो क्या होता है कि उससे क्या होता है कि वो जो है ना आपका सार्कोमेर वो ज्यादा शॉर्टन हो जाता है। इसमें सिर्फ वो एक जो है ना वो एक साइड पे है, ठीक है, दूसरी साइड पे नहीं है। जबकि वो उधर जो है उधर क्या है, वो दोनों साइडों पर है और वो हिंज भी डिफरेंट डायरेक्शन में करके उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, जिससे ये हो रहा है कि वो जो है ना आपका सार्कोमेर बहुत ज्यादा जो है ना वो छोटा हो रहा है, 80% तक जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ना स्मूथ और स्केल्टर के दरमियान फर्क है, ठीक है। मैं आगे चलूं, चलें अब फिलहाल जल्दी से ना हम लोग जो है ना 5 मिनट में इसको कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वो सारी बातें क्लियर हो गई? कितनी बातें याद रखनी है यहाँ पे? सिर्फ 4 बातें। एक, साइड पोलर क्रॉस ब्रिज है जिससे क्या हो रहा है 80% तक वो रिड्यूस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें और क्या है, और ये कि जी डिस्क की जगह पे डेंस बॉडी है, ठीक है, ये डेंस बॉडी वाला पॉइंट। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, एक्टिन फिलामेंट्स 5 से 10 गुना ज्यादा है। चौथा पॉइंट, इंटरसेलुलर क्रॉस ब्रिज प्रोटीन ब्रिजेस हैं जिसके जरिए से फोर्स ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। 4 पॉइंट थे इस पेज में। चलो अब आगे आ जाओ। अच्छा, अब ये हमने ना फिलहाल हमने ये दो को करना है, मेरा दिल है इस मीटिंग के खत्म होने से पहले पहले, ठीक है, इन दोनों को। चलो अब ये बहुत ही ज्यादा आसान है, 2 मिनट वाला काम है। ये देखो, ओहो, क्या हो गया, मोबाइल क्यों हैंग हो गया? ओहो, 1 मिनट, मोबाइल हैंग हो गया। बस हो गया ओपन। हाँ जी, तो अब हमने ना इसकी कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल ही आसान। अब ये देखें उसमें क्या होता था, उसमें ना, ठीक है, उसमें ये होता था कि उसका नाम क्या, कैल्शियम आता था उसमें, वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता था, फिर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन से दूर करता था। एक्टिन के ऊपर एक्टिव साइट्स ओपन होती थी और क्रॉस भी जो था वो एक्टिन एक्टिव साइट के साथ अटैच होके उसका नाम क्या है, आगे से पावर स्ट्रोक के जरिए से कॉन्ट्रैक्शन कराता था, ठीक है। यानी कि उधर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन एक्टिन और मायोसिन ये सारा सीन था। यहाँ पे वो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रोपोनिन है ही नहीं, ठीक है, ट्रोपोनिन वाला निजाम ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम एक तो बाहर से आएगा, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आएगा। पहले बस इतना सुनते जाओ, ठीक है। कैल्शियम बाहर से भी आया है, यहाँ से भी आया है। हालांकि स्केल्टल के केस में बाहर से नहीं आता, लेकिन हार्ट के केस में भी बाहर से आया था, किसी को याद है? तो हार्ट और स्मूथ मसल में कैल्शियम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से आता है, स्केलेटल मसल के केस में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। यहाँ पे भी हार्ट में और इसमें भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कि इधर से आता है। हमने हार्ट में लाइन पढ़ी थी कि अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आप कैल्शियम ना हो तो हार्ट बीटिंग ही स्टॉप कर देता है, ठीक है ना, बीट ही नहीं करता। इसका मतलब ये है कि उसने ऑलमोस्ट इसी पे डिपेंडेंट है। इसी तरह से ये स्मूथ मसल भी सारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कैल्शियम पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कैल्शियम आएगा। अब ये कैल्शियम कॉलमोडुलिन एक प्रोटीन होती है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ये इसके साथ बाइंड करता है कॉलमोडुलिन के साथ, यानी कि वहां पे ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर रहा था। यहाँ पे फर्क ये है, ये एमसीक्यू है कि ट्रोपोनिन की जगह पे क्या होती है, कॉलमोडुलिन होती है, ठीक है। इसके साथ बाइंड करेगा ये, इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है, ये एक एंजाइम है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। अच्छा, अब आप लोगों को मायोसिन का स्ट्रक्चर याद है?
मायोसिन का मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था। मैंने कहा था कि मायोसिन के पास हेड, ये टेल होती है, टेल होती है 2 हैवी चेन्स पे मुश्तमिल होती है। फिर आगे उसके 2 हेड होते हैं। जो हर हेड होता है, ये जो 2 हैवी चेन्स होती है ना मायोसिन की, ठीक है, ये दोनों हैवी चेन्स हेड में जाकर ना, हेड में जाकर देखो टेल के लेवल पर दोनों एक दूसरे के ऊपर वाइंड अराउंड की होती हैं। चलो मैं बना के दिखाता हूँ। ये समझ लो कि आपकी एक हैवी चेन है, ये इधर चली गई, ठीक है, और अब ये है आपकी दूसरी हैवी चेन, ये इसके ऊपर वाइंड अराउंड करके ये हेड के ऊपर आके इधर चली जाती है, ठीक है, यानी कि हेड ऊपर चला गया। अच्छा, अब क्या होता है कि उसका नाम क्या है, कि ये क्या है, ये टेल है, इसमें दोनों हैवी चेन्स हैं, जबकि एक हेड ये है, दूसरा हेड ये है। इस हेड के पास अपनी 2 अलग लाइट चेन्स होंगी, लाइट चेन्स, ये 2 हैवी चेन है, वो छोटी चेन है, वो लाइट चेन्स है। इस हेड के पास अपनी 2 अलग लाइट चेन्स होंगी। इसका मतलब है इस तरह से मायोसिन का, ये मायोसिन का मॉलिक्यूल मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह से मायोसिन बनता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब क्या है, क्या अब क्या सीन क्या है, सीन ये है कि ये मायोसिन है ना, मायोसिन, ठीक है, ये इसकी टेल है, वो उसके दोनों हेड हैं। अब दोनों हेड में क्या है, एक एक हैवी चेन है और 2 लाइट चेन्स हैं। इसी तरह से उसकी टेल में क्या है, दोनों हैवी चेन्स हैं। अब एक ये कलमोडुलिन और कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स आके एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, काइनेज एंजाइम, काइनेज को। काइनेज का काम होता है फास्फोराइलेशन करना। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है फास्फेट ऐड करना, ठीक है, एटीपी को तोड़ के फास्फेट को ऐड करना, ये काइनेज का काम होता है। एक होता है फास्फाटेज, उसका काम होता है उधर से फास्फेट को हटाना। ये दोनों एंजाइम आप पूरी सेकंड ईयर की जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, हर समझ लो काम ही आपका काइनेज और फास्फाटेज का है, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों यानी कि काइनेज ने क्या करना होता है, फास्फोराइलेशन करनी होती है, ठीक है। फास्फेट एटीपी को तोड़ के ना फास्फेट ऐड करता है। फास्फाटेज उसका उल्ट होता है, ये क्या करता है, वो बस उधर से फास्फेट को उतार देता है, फास्फेट को उतार देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसने आके मायोसिन लाइट चेन, मायोसिन लाइट चेन कहाँ पे है, इस हेड के, हेड दोनों हेड के अंदर है, ठीक है, दोनों हेड के अंदर 2 लाइट चेन्स हैं। उनमें से एक चेन को, ठीक है, जिसको ये फास्फोराइलेट करता है, उसको हम रेगुलेटरी चेन भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रेगुलेटरी चेन। जिसको ये आके फास्फोराइलेट करेगा ना, देखो मायोसिन लाइट चेन, इसका मतलब है मायोसिन लाइट चेन आगे काइनेज, इसका मतलब है मायोसिन की लाइट चेन पर इस काइनेज ने आके एक्टिवेशन करनी, फास्फोराइलेशन करनी है। समझ आई इस बात की, ठीक है। तो ये जैसे ही फास्फोराइलेट होता है, तो क्या होता है, वो मायोसिन जो है ना, वो फास्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव हो जाता है। जैसे ही वो एक्टिव होगा मायोसिन, वो क्या करेगा, एक्टिन के साथ जाके मिल के और कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। ये थी आपकी ये वाली कहानी। चलो रुक जाओ, मैं अभी इसको रिवाइज कराता हूँ, जरा सुकून रखना, ये याद हो जाएगा आपको भी। अब जरा इसका उल्ट भी पहले देख ही लो। उल्ट में क्या जरूरी है, उल्ट में पहले तो ये जरूरी है कि कैल्शियम का लेवल लो हो जाए। कैल्शियम का होगा लेवल लो, कैल्शियम वो देखो, कैल्शियम पंप उठा के इसको बाहर फेंक रहा है, ठीक है। कैल्शियम का पंप ये हार्ट में भी था, ये वाला पंप जैसे सेल फ्लूइड में बाहर फेंक रहा था, ठीक है। ये वाला पंप जो था, ये हार्ट में भी था, और किस में था, स्केलेटल मसल में तो है ही ये वाला पंप, ठीक है, जो क्या करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उस कैल्शियम को वापस फेंकता है, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले कैल्शियम का लेवल, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ठीक है ना, यहाँ से कैल्शियम कलमोडुलिन का कॉम्प्लेक्स जब खत्म हो गया, ठीक है जी, कैल्शियम अपना वापस चली गई। अब एंजाइम एक होता है मायोसिन फास्फाटेज, वो देख लो, वो यहाँ से जो फास्फोराइलेटेड हेड है, ठीक है, जो एक्टिव हुआ बैठा है, ये तो थी इनएक्टिव ना, जब फास्फोराइलेशन नहीं ना हुई होगी मायोसिन की लाइट चेन की, तो मायोसिन तो हो गई इनएक्टिव। जब उसकी फास्फोराइलेशन होगी तो एक्टिव होगा, और अब वो कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। तो जब इसने इसकी कार्य क्या देनी है, डी फास्फोराइलेशन, मायोसिन फास्फाटेज ने, वो देखो फास्फेट ने निकाल दिया, ये अगेन ये देखो इसमें इधर इधर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये कि ये अब इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव, तो बस अब मसल की रिलैक्सेशन हो गई। तो ये था आप लोगों की ये वाली कहानी। अब मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसको मजीद डिटेल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। एक दफा ओवरऑल पता चल गया कि क्या हो क्या रहा है, सिंपल, अब एक लफ्ज में सुन लो, कैल्शियम कैल्शियम ने तो आना ही आना है, वहां पे ट्रोपोन के साथ बाइंड करता था, यहाँ पे कलमोडुलिन के साथ करता है। करना सिर्फ उसने एक काम है, क्या करना है उसने, उसका नाम क्या है, मायोसिन के हेड होता है ना,